नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, मैसूर के श्रीरंगपटना में भी सत्य साई बाबा का एक ऑर्फनेज है, तो वो ऑर्फनेज कभी स्थापना हुई थी और वहाँ पर क्या कुछ चमत्कार चल रहा है? नमस्कार प्रेमियों, भगवान श्री सत्य साई बाबा दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब जानते हैं, एक दिव्य क्षेत्र है जो मैसूर से 11 किलोमीटर पहले आती है। वो है श्रीरंगपटना ऑर्फनेज होम, जहाँ पे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक आश्रम खोला गया है और भगवान श्री सत्य साई बाबा जी ने एक हड़गप्पा नाम के व्यक्ति को अनुग्रह देकर और उनको इस श्रीरंगपट्टनम में बच्चों के लिए एक आश्रम खोलने के लिए आदेश दिया था। ये आश्रम 1984 में श्रीरंगपट्टनम में बाबा के आदेश अनुसार हड़गप्पा जी ने बनाया और वहाँ पे बहुत सारे अनाथ बच्चे अभी भी पल रहे हैं। ये अनाथ आश्रम वहाँ पे आने का एक कारण भी है और हर एक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में गुरु मार्गदर्शन करते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, रत्नाकर जो एक डकैत थे और सब लोगों को लूटा, बहुत सारे पाप कर्म किए थे, उन्होंने एक वक्त के उपरांत जब महर्षि लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, तब बोले वो एक महाकाव्य की रचना करेंगे। उस काव्य का नाम ही रामायण था और वही रत्नाकर का नाम बदला गया वाल्मीकि। इसी प्रकार जिस तरह से एक जीवन में एक बदलाव रत्नाकर जी जो वाल्मीकि जी बने थे, इसी प्रकार से ये हड़गप्पा जी भी एक वक्त में चोरी और डकैती कर रहे थे और ये वाणी उनके खुद के मुंह से मुझे बताए थे। 2006 और सन 2008 में 2 बार जब हम कुछ भक्तगण वहाँ पे उनके आश्रम में उपस्थित थे। एक वक्त ऐसे हुआ 1984 से पहले, जब कर्नाटका सरकार की पुलिस उनके पीछे पड़ी, उनको कैद करना चाहती थी। वो बच के भाग निकले और वो स्वामी की शरण में पहुंचे। मुझे इतना पता नहीं है ये पुट्टपर्ती के अंदर हुआ है या व्हाइटफील्ड में कर्नाटका के अंदर हुआ है, क्योंकि मैं तब उतना कन्नड़ समझ नहीं पाया। जितना मैं समझ पाया था उसमें संक्षेप में मुझे इतना पता चला, जब वो पकड़े जाने वाले थे हड़गप्पा जी, स्वामी की शरण में गए और स्वामी उनको देख के हंसने लगे। क्यों बहुत चोरी किया, डकैती किया? जब पूछा तो वो कांप उठे और उनको ये ऐसे एहसास हुआ कि ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण सन्यास नहीं है, ये तो दिव्य पुरुष है जो मेरे अंतरात्मा को, मेरे कार्य कर्मों को पहचाना है। तो शरण में गए। फिर बाबा जी ने उनको आशीर्वाद किया, उनको सृजित करके 2 पेंडेंट भी दिए थे, एक शिरडी साई और सत्य साई, और बोले मैं तुम्हें अनुग्रह करता हूँ और वादा करता हूँ, ये सृष्टि जब तक चलती रहती है तब तक इसमें से अमृत निकलते आएंगे। तुम्हारे जीवन के बाद भी, उपरांत भी, इसमें जो ये शहद आ रहे हैं, अमृत आ रहे हैं, वो सब भक्तगण वहाँ पे आके इस अमृत प्रसाद को स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ वहीं पे एक कावेरी तट है, जहाँ पे उन्होंने
बाबा जी का श्री पादुका रखा है, उसको आप स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा एक कमल की तरह, वो पत्थर की तरह आपको कभी भी महसूस नहीं होगा, इतनी चमत्कारी है। इसके अलावा उस मंदिर के अंदर जाएंगे, विभूतियाँ ढेर सारे भरे हुए हैं, हल्दियाँ और क्या क्या कुमकुम सब कुछ आ रहे हैं स्वामी जी के चित्र से। तो वो व्यक्ति हड़गप्पा जी डरे हुए थे, बाबा से पूछे, बाबा मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे? तो बाबा जी ने बोला बिल्कुल नहीं। जब एक मन जो विकल्प था वो जब स्वच्छ हो जाता है, उसका कष्ट भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार बाबा ने बोला तुम्हारा विकल्प मन अब स्वच्छ हो गया है और तुम्हारे संकट भी दूर हो गए हैं। जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ती है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको टोक नहीं सकता, वो सेवा में उसकी जीवन बीत जाती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को मैं बदलाव ला रहा हूँ और आगे तुमने अच्छे कार्य करने हैं, सबको सन्मार्ग दिखाना है। तुम भी रत्नाकर की तरह थे, आज तुम वाल्मीकि बने। इसी प्रकार हड़गप्पा तुम जाके उन बच्चों के लिए एक वृद्धाश्रम आश्रम खोलो और उन बच्चों को पूरी सहायता करो, ऐसे बोले थे। उस प्रकार से वो भी बाबा के आशीर्वाद लेके उनकी जीवन में एक बदलाव लाके उन्होंने जाके 1984 में उसका उद्घाटन किया। और आज भी वहाँ पे जितने भी लोग भक्तजन लोग जाते हैं, क्या सेवा करते हैं क्या नहीं करते हैं कुछ नहीं पता, मगर वो आश्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है भगवान की अनुकंपा के वजह से, अनुग्रह की वजह से। तो हर एक के जीवन में हमने एक चीज़ समझना चाहिए, जब शरणागति में जाते हैं, जब भगवान हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, कौन सा विरोधी उनके सामने खड़ा हो सकता है, कौन विरोध कर सकता है। इसीलिए भगवान के शरण में रहिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए और आप भी एक रत्नाकर हो या हड़गप्पा हो, आपके जीवन में भी ऐसे कुछ विकल्प मनोविकल्प हैं तो उसको परिवर्तन कीजिए और भगवान के शरण में हमेशा रहिए, अच्छे कार्यक्रम कीजिए। शुक्रिया स्वामी जी। नमस्कार बेटी, धन्यवाद। तो दोस्तों, सत्य साई बाबा से जुड़ी कुछ और अधिक जानकारी हम आपको श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे, तो आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।